चलिए ठीक है, अब आते हैं इनके दोगलेपन। ठीक है, तो दोगलापन इन्होंने शुरू किया है, उसमें एक क्लिप में इनकी नहीं दिखाऊंगा, मुफ्ती जी की क्लिप दिखाऊंगा। इन्होंने एक जगह पर सोनाली जी जहां पर मुझे उत्तर देते टाइम अटक रही हैं, कुछ हल्का सा ऐसे कर रही, तो वहां पर ये मजाक उड़ा रही सोनाली जी का। तो ऑपरेटर जी जरा मुफ्ती जी का वो 1 नंबर का वीडियो दिखाइए जरा इनको। ये क्या कर रही हैं, बहुत सूक्ष्मता से सोनाली जी का वहां पे मजाक बनाने के लिए एक एक फेस का एक्सप्रेशन ले लेकर के अरे ये बड़ा करके उसको बात कर रही हैं उस पर। तो अब हम दिखाते हैं कि आपके मुफ्ती जी कैसे अटके थे हमसे बात करते समय। देखिए भैया, चलाइए। ऑपरेटर जी सुन रहे हैं मुझे? 12 सेकंड वाला फिक्स मान लेता हूँ कि खुदा में ऐब नहीं हो सकते। जो ऐब वाले पॉज करो, ये देखो, पॉज करो, इनके हाथ पैर देखो कैसे चल रहे हैं इस समय, ये फंस चुके हैं यहाँ मुफ्ती जी, ये समझ लीजिए। ये जो चर्चा है ना कि ईश्वर की कही हुई बात को आपने प्रमाण कैसे माना, है ना, हमारे यहाँ जो वेद को अपौरुषय कहा गया है वो क्यों कहा गया है, और यहाँ मुफ्ती जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस आप देखिए कैसे वो फड़फड़ कर रहे हैं, ये सब ये ऊपर नीचे जो हो रहा है आप समझिए, यहाँ फंस चुके हैं। और अभी देखिएगा मेरी एक लॉजिकल बात का क्या इलॉजिकल जवाब होगा। नहीं बनाया, हाँ, ऐप का क्रिएट करना ऐपदार नहीं बनाते इंसान को। ऐप का क्रिएट करना ऐपदार नहीं बनाते। अब ये क्या हो रहा है मुफ्ती जी को, ये क्या हो गया, यहाँ क्या करेंगी आप मोमिना जी? मुफ्ती जी का तो आपने पर्दाफाश कर दिया, बेनकाब कर दिया अपने मुफ्ती जी को। ऐसे ही हंसी उड़ाई थी ना हमारी बहन की, ऐसे ही हंसी उड़ाई थी ना उनकी सोनाली जी की। अब बाबा हाँ, तो देखो ऐसा है, हमारे अंदर का आपस का मामला है, तब तक हम 5 वो 100 हो सकता है, कोई बाहर का आ जाएगा तो हमें 105 समझना, अकेला मत समझना किसी को, ठीक है। ऐब को क्रिएट करना भी ऐब है, ठीक है। कोई व्यक्ति बम बना रहा है तो वो खास तौर पे तब जब उसे पता है कि ओबरॉय होटल में लगना है, ताज होटल में लगना है, तो तब वो इस मनसा से बम बना रहा है ना, तो वो ऐब है। या तो ये मान लो कि बम फटा ही नहीं, प्रपंच रूपी संसार वो फिर हमारी हो जाएगी, समस्त कार्यों को करते हुए भी तू मुझे करता समझ, ठीक है। तो आपके मुफ्ती जी का भी मजाक उड़ाइए, अगर आप न्याय प्रिय हैं, आप जो है मुफ्ती जी का समीक्षा करिए, ये जो वो कर रहे हैं ना, ये फड़फड़ा रहे हैं। इसके बाद अब इनकी एक क्लिप आप चला दीजिए जहां पर ये खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि आर्य समाजी जो हैं वो अप्रामाणिक हैं। हम जो ये बात बिल्कुल सही है, आर्य समाजी अप्रामाणिक हैं। टोटल लो आईक्यू, और इसकी सपोर्ट में कौन गया है? आर्य समाजी। इसके पीछे आर्य समाजी इसकी सपोर्ट पे गया था। दोनों एक जैसे, दोनों ही बेवकूफ। आर्य समाजी, ये खुद भी आर्य समाजी। अच्छा, खुद भी है तो बोल नहीं रही हो। आगे से क्या, आगे से बकवास करती है, मैं फलानी उसको परंपरा को मानती हूँ, मैं फलानी को मानती हूँ। कोई परंपरा नहीं होता आर्य समाजों का, उनका सिर्फ ध्यानत होता है ना, उनका गुरु होता है, उसके गुरु होता है, इसीलिए वो फंस रही है। जब उनसे पूछा जा रहा है परंपरा क्या है तो वो बता नहीं पा रही है कि आर्य समाज की परंपरा नहीं है। आर्य समाज ये कहा जाता है कि दयानंद जो है ना 18वीं सदी या 19वीं सदी में, वो बहुत इंफीरियर मतलब फील करा था, ये डेटा उसने अपने धर्म को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लिया और थोड़ा अपडेटेड कर लिया। सही, ठीक है। और इसमें इन्होंने फिर आगे, ये तो उदाहरणार्थ मात्र था, इन्होंने आगे कई बार इस चीज को माना है कि हाँ भाई जो परंपरा से बात आ रही है वो मानी जाएगी और ये आर्य समाजी जैसे लोगों की नहीं मानी जाएगी। इस पर इन्होंने समर्थन प्रकट कर दिया। मूल सनातन धर्म जो परंपरा प्राप्त जो हमारे प्रामाणिक हैं आचारगण, वो सनातन धर्म है। तार्किक व्याख्या भी ये हो गई कि भैया कैसे आए वेद हम तक, तो मानना पड़ेगा कि हमसे आए, प्रामाणिक आचार्यों से आए। तो मूल सनातन धर्म इन्होंने मान लिया मोमिना ने कि वही है, और आर्य समाजी जो है अप्रामाणिक है। अब जरा इनके मुफ्ती जी का 2 नंबर वाला वीडियो चलाइए आप, देखिए आपने कैसे बेनकाब किया है अपने मुफ्ती जी को। यहाँ पर ये उन्हीं अप्रामाणिक लोगों को लेकर आ रहे हैं जिनको आपने रिजेक्ट किया हुआ है मोमिना जी। आपके मुफ्ती और आवाज अकबाई जो आपके लिए बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, तोप के गोले हैं, तोप के गोले हैं ना। आपकी लाइव में आपने इस तरह की बातें की हैं, ये आप इनको बहुत बड़ा धुरंधर मानती हैं, है ना। तो धुरंधर हैं तो देखिए क्या लॉजिकल बातें कर रहे हैं।
जो 100 साल पहले जो इम्प्रोवाइज करके मूल सनातन से हटके जो बनाया गया सेक्ट है, उसको आधार लेकर के कह रहे हैं नहीं तुम्हारे सनातन धर्म में तो अवतार को माना ही नहीं गया। जब हम कह रहे हैं कि तुम्हारा ईश्वर अवतार क्यों नहीं ले सकता, समझे? तो किसका सहारा ले रहे हैं? अप्रामाणिकता का। तो यहाँ लॉजिकल भी खत्म और आपका भी विरोध, लॉजिक भी खत्म हो गया और आपने उस लॉजिक को स्वीकार किया तो आपका भी विरोध हो गया। जिस लॉजिक के कारण आप सोनाली को हारा हुआ मान रही हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रही हैं, उसी लॉजिक के आधार पर आपके मुफ्ती और ये आवाजे हक जो आपके तोप के गोले हैं, ये धाराशाही हो रहे हैं उसी लॉजिक के आधार पर। कब करोगे इनकी समीक्षा? न्यायप्रिय हो ना, तो करना इनकी समीक्षा इस चर्चा की कि भाई आवाजे हक या तुमने 100 साल पहले आए हुए को सनातन धर्म क्यों मान लिया, जब मूल सनातन धर्म वाले तो कह रहे हैं मूर्ति पूजा है, अवतार है, क्यों मान रहे हो? आवाजे हक भाई क्यों बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो? जवाब दो ना। खुदा अवतार क्यों नहीं ले सकता, ये जवाब दो। ये मत बताओ कि दयानंद जी ने तो माना है अवतार नहीं ले सकता। सुनाओ इनको दोबारा, 12 से सुनाओ, 12 से। दयानंद सरस्वती साहब ने उस भूमिका के अंदर वो कहते हैं कि ईश्वर कभी भी जिस्म ले नहीं सकता। चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कुरान के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसमें शैतान ने ये कर दिया था, वो कर दिया है। सलमान रुश्दी बोलता है, मैं आपको हेल्प कर दूं। मेरा सवाल ये है कि आप ही की बात को क्यों माना जाए, उनकी बात को क्यों माना जाए? एक मिनट आमिर भाई, आप समझते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती और सलमान रुश्दी दोनों इक्वल स्टेटस के हैं? बिल्कुल। दयानंद सरस्वती जो है वो प्रमाणिक गुरु नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है। सुन लिया? तो यही बात जो तुम अभी मान रही हो कि वो सर्टिफाइड नहीं है, वो मूल सनातनी नहीं है, इम्प्रोवाइज करके हैं, चेंज किए हुए हैं, वो सर्टिफाइड नहीं है, नकली हैं हिंदू के नाम पे, सनातना भाषी हैं। जो तुम मान रही हो वो तुम्हारे मुफ्ती नहीं मान रहे हैं और उसी आधार पर हमारा काउंटर कर रहे हैं। अब या तो तुम सही हो या ये सही है। मेरी दृष्टि में, मेरी जानकारी में तो तुम ही सही हो। तुमने सही हो करके तुमने मेरी चीजों को समर्थन दे करके सोनाली से द्वेष निकालने के चक्कर में अपने आकाओं को धाराशाही सिद्ध कर दिया, बेनकाब कर दिया, हमारे लॉजिकल और प्रामाणिक आर्ग्यूमेंट को समर्थन करके। थैंक यू। आई थी ना, हमारे बीच की आपसी वाद विवाद का फायदा उठाने आई थी ना। जाओ करो जाके इन मुफ्तियों का, आवाजे हक का समीक्षा करो इनकी, कैसा आदमी है, तुझसे लॉजिकल बात पूछी गई है, तुझसे वो पूछ रहा है भैया उसका क्यों माना जाए, उसका क्यों नहीं माना जाए। ऐसे बोलो वहां जाके तू तड़ाक में, निष्पक्ष बनो ना मोमिना जी। क्या हो गया? शायद किसी ठीक ठाक व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए सब खोल खाल के बैठे हो आप लोग। आर्य समाजी को गलत समझती हैं और इनके आका लोग आर्य समाजी को प्रामाणिक मानते हुए हमसे बचने का प्रयास करते हैं। वो तो हमारे पास परंपरा हम वहां पे भी दे रहे हैं। जैसे हमने सोनाली से पूछा तुम कौन होते हुए बताने वाले, ये लिखा है, ऐसे ही हमने तुम्हारे मुफ्तियों से पूछा था। तो अगर सोनाली से पूछने में तुम हमारा समर्थन कर रही तो यहाँ भी समर्थन कर देना। वीडियो कब बना रही हो ये जरूर बताना। तुम्हारे दीन में ये तो बताया होगा ना कि भैया ये वो मत करना, न्याय करना। न्याय प्रिय है कि नहीं दीन, कि दोगलापन सिखा रहा है? क्या है, क्या मानूं मैं? वही मानूंगा जो तुम दिखाओगी। तो या तो तुम निष्पक्ष उसकी समीक्षा करो बैठ करके कि भैया तुम दयानंद को लाए क्यों, पहले तो ये बताओ। तुम ये जवाब दो ना कि अवतार क्यों नहीं ले सकता, इस पे रहो ना। तुम दयानंद को ला क्यों रहे हो? ला रहे हो तो वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि दयानंद जी परंपरा से नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, तो उसका वो आर्ग्यूमेंट स्वीकार करो। फिर तुम परंपरा को भी खंडित करने में जा रहे हो। इन्होंने परंपरा के लिए क्या कहा कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब शुरुआत होती है सृष्टि की तो इतने लाख जो है श्लोक होते हैं और कलयुग आते आते आज श्लोक बहुत कम है, मंत्र बहुत कम है, इतने मंत्र होते हैं, मंत्र बहुत कम है। तो मैंने वहां पर संक्षिप्त उत्तर यही है कि जो मंत्र, पहली बात तो हमारे यहाँ देवलोक इत्यादि माना गया है, तो कई मंत्र तो उन लोगों के लिए हैं, मनुष्यों के लिए है ही नहीं। दूसरी बात, मंत्रों का लोप हो जाना और मंत्रों का बदलना अंतर है। मेरे घर पे डाका पड़ गया और वो जो पैसे किसी के रखे हुए थे मेरे घर पे वो चोरी हो गए, ये अलग बात है। मगर मैंने खुद उनको कहीं पर छुपा दिया लालच में आकर के या किसी के कहने पर, ये अलग बात है। ठीक है, तो
जो मंत्र षष्ठी के प्रारंभ से मिले हैं उनका लुप्त हो जाना अलग बात है, और उनका जानबूझकर गलत अर्थ करना, ठीक है, ये अलग बात है। अब बात आती है कि एक फाइनल शॉट है, बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया वाला फाइनल शॉट। तो मोमिना जी का जो सेकंड वीडियो है वो दिखा दो इनको जरा। नहीं मानो सनातन, मुझे नहीं मानो वैदिक, नहीं मानो सनातन, मुझे नहीं मानो वैदिक। लो जी, चीख चीख कर बोल रही है, नहीं मानो मुझे सनातनी, नहीं मानो मुझे वैदिक। दुम पे पैर आई कि नहीं आई है? पंडित जी जियो, कम से कम इस कतूरी के मुंह से जो है वो सच तो निकला। यानी अब जो तुम ना सनातनी हो ना वैदिक हो, तो तुम्हारा अब किसी और धर्म पर भी बात करना बनता नहीं है। संप्रदाय विहीन होने पर ही तो बात हो रही है। आप संप्रदाय विहीन होते हुए हिंदू सिद्ध नहीं होती है ना, वैदिक सिद्ध। हो उसने कहा तुम हिंदू सिद्ध ही नहीं होती, तुम हिंदू हो ही नहीं। लो जी, पंडित ने 15 मिनट में सोनाली लिंग तोड़ को नॉन हिंदू यानी एक्स हिंदू साबित कर दिया। वेल डन, वेल डन। मेरे हिंदू होने से आप मुझे हिंदू नहीं मानिए, मैं ये कह रही हूँ। आप मुझे मुसलमान मानिए। आप मुझे हिंदू नहीं मानिए, मैं ये कह रही हूँ। आप मुझे मुसलमान मानिए। आप मुझे हिंदू नहीं मानिए, मैं ये कह रही हूँ। आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मजा आया मुसलमानों, कैसा मजा आया मुसलमानों, बताओ दिल पे हाथ रख के। यहाँ पे जब इनको कन्फ्रंट किया जाता है तो इनकी 2 टके की भी औकात नहीं है। हमारी किसी मुसलमान बहन को कोई ये कह देना कि तुम अपने आप को मुसलमान साबित करो, तो वो कभी ये नहीं कहेगी कि नहीं मुझे मुसलमान नहीं समझो। वो लड़ेगी, वो आखिरी दम तक बोलेगी कि नहीं मैं अपने रब को मानती हूँ, मैं अपने अल्लाह को मानती हूँ, अपने कुरान पे यकीन करती हूँ। वो कभी ये नहीं कहेगी। क्यों? ठीक है, अब जरा इनका मुफ्ती का दिखा दो भैया, लास्ट वीडियो जो है। ये तो फिक्स ही हो गया कि वो जन्म नहीं ले सकता, ये भी क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए हमारा मेयार थोड़ी देर के लिए मान ले गलत। पॉज करो इसको, पॉज करो, इसको रिपीट करो 4-5 बार। हमने मान लिया कि हम गलत हैं, दिखाओ नियम उस पे अप्लाई, नियम। चलिए हमारा मेयार थोड़ी देर के लिए मान ले गलत। फिर दिखाओ, नियम। चलिए हमारा मेयार थोड़ी देर के लिए मान ले गलत। फिर दिखाओ, नियम उस पे अप्लाई, नियम। चलिए हमारा मेयार थोड़ी देर के लिए मान ले गलत। चलिए हमारा मेयार थोड़ी देर के लिए मान ले गलत। मोमिना जी यहाँ क्या करेंगी अब आप? आपका तो जो मियाँ वो था, वो सिद्धांत सब मान लिया, मुफ्ती जी ने गलत है, वही सिचुएशन। चाहे मान लो मैं मुस्लिम हूँ, मान लो मैं वैदिक नहीं हूँ, अब क्या करो? वल्हम्दुलिल्लाह क्या था, मैं बोल नहीं पाता हूँ। कोई जानता है क्या वो उर्दू क्या बोला जाता है? कोई जानता है उर्दू? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या करेगी अब यहाँ ये मोमिना? ये देखो मुफ्ती जी क्या हो गया, मान लिया ना 2 मिनट में। चलिए ऐसे ही होता है, जिस दिन कोई कांटे का व्यक्ति सामने आ जाता है ये हालत होती है आप लोगों की। मान लिया ना। और क्या कह रही थी कि अगर वो मुस्लिम होती, कोई होती तो मानती नहीं, लड़ती। क्या हो रहा है मुफ्ती को? मान लिया उन्होंने, फिर दिखाओ उनको 4-5 बार जिससे वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लें। दिखाओ। के नियम उस पे अप्लाई, नियम। चलिए हमारा मेयार थोड़ी देर के लिए मान ले गलत। बनाए हैं, कैसा कैसे हो सकता है कि नियम उस पे अप्लाई, नियम। चलिए हमारा मेयार थोड़ी देर के लिए मान ले गलत। के नियम उस पे अप्लाई, नियम। चलिए हमारा मेयार थोड़ी देर के लिए मान ले गलत। करो उस पे अप्लाई, नियम। हमारा मेयार थोड़ी देर के लिए मान ले गलत। ये तो फिक्स ही हो गया कि 1 मिनट, अब मैं हिंदुओं से कहता हूं, देख रहे हो ना हिंदुओं, कैसा लग रहा है ये सुन के? आनंद आ गया ना? जो हमारे धर्म पर उंगली उठाते हैं 15 मिनट में मैंने इनको भी, जैसे सोनाली जी पर कटाक्ष कर रही ना, 15 मिनट में सोनाली जी की ये कर दी। ये तुम्हारे मुफ्ती बैठे हैं, 15 मिनट में आया ये सीन। चलिए मान लिया कि हम गलत हैं, ये होता है। अभी पाला नहीं पड़ा है सनातनी से, ठीक है? अभी वो सनातना भाषियों से तुम जूझ रहे हो, उसी में कुछ टीक कर देते हो, फंस जाओगे। व्यक्तिगत सलाह यही है, आना मत, फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है? तो सर्वशक्तिमान का परम उत्तर नहीं है, परम स्वतंत्र मोक्ष का उत्तर नहीं है, शाश्वत धर्म का उत्तर नहीं है। और आपका दोगलापन सिद्ध हो गया आपके द्वारा। ये जो आपने कहा वल्हम्दुलिल्लाह, वो भी सिद्ध हो गया मुफ्ती जी पर। अब मुफ्ती जी को कहना कि भैया उनका मियाद गलत है यानी कुरान गलत है, कुरान गलत है यानी कि मुसलमान धर्म गलत है, मुसलमान धर्म गलत है, तो मुफ्ती जी कौन हो गए? नास्तिक। नास्तिक हो गए तुम्हारे अनुसार मुफ्ती जी।
अल्हम्दुलिल्लाह करो। अब हो गए ना? बताओ क्या क्या हुए यहाँ पर मुफ्ती जी। तो आज के बाद इस वीडियो को जब तुम देख लोगी, उसके बाद तुम अपना इलाज ढूंढोगी सब जगह जगह जा करके, इलाज तुम्हें मिलेगा नहीं, और जब ना मिले तो हमारे दरवाजे पे आ जाना। अगर रहम आ गया तो हम आपका इलाज भी आपको दे देंगे, ठीक है? हमारे सनातनी भाई बहनों को बैठा के और अपने वो 3 टप्पर लोगों बैठा करके आप जो है बहुत अकेले में कुछ भी बड़बड़ा लो, ये सब कर रही हो ना। हम ऐसे नहीं है, सीधे सीधी बात। और सीधी बात क्या है? मूल विषय। तुम्हारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है तुम्हारा, तुम्हारे दीन को दीन माना क्यों जाए? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ईश्वर है, यदि है तो सिद्ध कर दो आकर के। परम स्वतंत्र मोक्ष है। तो 3 चीजें हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर सिद्ध करो अपने खुदा को, परम स्वतंत्र मोक्ष सिद्ध करो, मिलने वाली वो तुम्हारी आखिरात वाली चीजें हैं, वो मोक्ष हैं, परम स्वतंत्र शाश्वत सुख सिद्ध करो कि तुम्हारा जो धर्म है वो शाश्वत है, यानी तुम्हारा जो दीन है वो बदलता नहीं है, शाश्वत है। तुम्हारे भाई बहनों को तुम क्रिटिसाइज करोगे, सनातन धर्म का अपमान करोगे, और वो भी ऐसे दोगलेपन के साथ, ऐसे कमजोर सिद्धांतों के साथ। तुम कह रहे हो वहां उसने मान लिया। सोनाली का ये मान लेना कि मैं वैदिक नहीं हूं, ये उतनी बड़ी बात नहीं है। जब तुम्हारे दीन को ना मानने वाले व्यक्ति के समक्ष तुम्हारे मुफ्ती का मान लेना, तुम्हारे मुफ्ती का मान लेना कि हमारा गलत है, और उसके बाद वो सही सिद्ध हुआ नहीं है उस डिबेट में। जब उन्होंने गलत माना है उसके बाद वो सही सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ वो इस पे तुले कि तुम गलत हो, अपने आप को सही सिद्ध नहीं किया है। और तुम गलत हो में भी सिद्ध कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे अनुसार आगे जाकर के वो वही गलत सिद्ध हुए हैं, ठीक है? तुम्हारे यहाँ के मुफ्ती और तुम्हारे दीन के बाहर के व्यक्ति के सामने वो कह रहे हैं चलिए मान लिया मेरा मियाद गलत है। और यहाँ तो एक जो भटकी हुई हमारी जो बहन है, दिशाहीन है, भगवान से प्रार्थना करते कहीं ना कभी आ जाएगी वापस, यहाँ तो वो कह रही है दुर्जन तोष न्याय से, तो आप मजाक उड़ाए पड़े हो। कब मजाक उड़ाओगे मुफ्ती का? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मूल सिद्धांत क्या है? पत्तों पे बात नहीं करते। तुम्हारे यहाँ ये हुआ, जो तुम्हारे यहाँ होता है वो तुम लेके आओ, जो हमारे यहाँ होता है वो हम लेके आ रहे हैं। सीधी बात है, जिसके पास गुर्दा है उसी को जीने का हक है, जिसका ईश्वर सर्वशक्तिमान है उसी का धर्म धर्म है, ठीक है? तो अपने ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध कर दो, मुझको मुसलमान बना लो, तुरंत कलमा पढ़ूंगा, ठीक, नमाज पढ़ूंगा। ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध करो, धर्म को शाश्वत सिद्ध करो, मोक्ष को परम स्वतंत्र सिद्ध करो। आ जाओ, कब आ रहे हो?